अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर ने 912 पूरे पाकिस्तान के लिए वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है। तो अब ये डिफरेंट डिवीज़न्स और एफबीआर के जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वहाँ के लिए वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। तो अब ये सवाल होता है, क्या जिस डिवीज़न के मुतल्लिक़ ऑफिस के वैकेंसीज़ अनाउंस हुए हैं तो क्या सिर्फ़ उस मखसूस डिवीज़न के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे या फिर पूरे प्रोविंस से कैंडिडेट्स तमाम ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, इसमें यह है कि आप जिस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस प्रोविंस के जितने भी इनलैंड रेवेन्यू डिवीज़न के जितने भी वैकेंसीज़ हैं तो आप तमाम इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप अगर लाहौर डिवीज़न से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, किसी और डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप अगर पेशावर या कराची डिवीज़न से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं लेकिन आप केपीके के किसी और सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या कराची के किसी और सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आप उस अपने प्रोविंस में जितने वैकेंसीज़ हैं तो उस बेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें वैकेंसीज़ की जो डिटेल है मैं आपको बताता चलूँ। आरटीओ इस्लामाबाद है तो ये इस्लामाबाद वालों के लिए ही हैं, ठीक है। तो इसमें असिस्टेंट की कोई सीट नहीं है, स्टैटिकल असिस्टेंट की एक सीट है, स्टेनोटाइपिस्ट के 26 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 5 हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की कोई सीट नहीं है और यूडीएस 16, एलडीएस के 16 सीटें और फिर नीचे कुछ एक 4 ग्रेड के हैं, वो तो वहाँ के जो प्रोविंशियल कोटा है उस हिसाब से भर्ती होंगे, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं 102। और आगे मैं चलूँ, कारपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर के लिए असिस्टेंट के लिए कोई सीट नहीं है, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए भी कोई सीट नहीं है, स्टेनोटाइपिस्ट के 32 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 21 और लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक सीट है, यूटीएस में 30 हैं, एलडीएस में 57, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची असिस्टेंट के लिए कोई सीट नहीं है, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए भी कोई सीट नहीं है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 54 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 22 हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 4 हैं, यूडीएस के लिए 69 हैं, एलडीएस के लिए 34 हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। आरटीओ पेशावर असिस्टेंट के लिए और स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए कोई भी सीट नहीं है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 10 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 हैं, यूडीएस के 11 हैं और एलडीएस की जस्ट 1 सीट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आरटीओ हैदराबाद असिस्टेंट के लिए 1 सीट है, स्टैटिकल असिस्टेंट की कोई भी सीट नहीं है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 4 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कोई भी सीट नहीं है, यूटीएस के 9 हैं, एलडीएस के 15 हैं, ठीक। आगे चलते हैं। टोटल वैकेंसीज हैदराबाद के हुए 36, ठीक। आरटीओ एबटाबाद के लिए असिस्टेंट के लिए कोई सीट नहीं है, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए कोई सीट नहीं है, स्टेनोटाइपिस्ट के 6 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 सीट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कोई सीट नहीं है, यूडीएस के भी यहाँ पर कोई सीट नहीं है, एलडीएस के 4 हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आरटीओ सियालकोट असिस्टेंट के लिए कोई भी सीट नहीं है, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए भी कोई सीट नहीं है, स्टेनोटाइपिस्ट के 2 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है, ओके। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कोई भी सीट नहीं है, यूडीएस के 6 हैं, एलडीएस के 8 हैं और टोटल वैकेंसीज़ की जो तादाद है 21, ओके। फैसलाबाद आरटीओ फैसलाबाद असिस्टेंट के लिए कोई सीट नहीं, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए भी कोई सीट नहीं, स्टेनोटाइपिस्ट के 6 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 5 हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कोई सीट नहीं, यूडीएस के 28, एलडीएस के 35, ओके। टोटल वैकेंसीज़ हुए 83। आरटीओ बहावलपुर असिस्टेंट और स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए कोई भी सीट नहीं है, स्टेनोटाइपिस्ट के 3 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कोई भी सीट नहीं, यूडीएस के 4 हैं, एलडीएस की कोई भी सीट नहीं, डिस्पैच राइटर, नोटिस सर्वर वगैरह वगैरह, तो ये आप खुद देखते जाएँ, ठीक है। टोटल वैकेंसीज़ 10, ओके। आरटीओ मुल्तान असिस्टेंट के लिए एक सीट है, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए कोई भी सीट नहीं, स्टेनोटाइपिस्ट के 9 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कोई भी सीट नहीं, यूडीएस के 17 हैं, ओके। एलडीएस के 14 हैं, ओके। टोटल वैकेंसीज़ हुए 46। आरटीओ सखर के असिस्टेंट की कोई सीट नहीं, स्टैटिकल असिस्टेंट की भी कोई सीट नहीं, स्टेनोटाइपिस्ट के 3 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की कोई सीट नहीं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी कोई सीट नहीं, यूडीएस की भी कोई सीट नहीं, एलडीएस की 1 सीट है,
बाकी आप देखते जाएँ माली फ्रेश सेंटर वर्कर वगैरह वगैरह। ठीक है। आरटीओ रावलपिंडी असिस्टेंट की और स्टैटिकल असिस्टेंट की कोई भी सीट नहीं है रावलपिंडी में। स्टेनोटाइपिस्ट की 11 सीटें हैं। ओके। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट की कोई सीट नहीं। यूडीएस के 14 और एलडीएस की 2। टोटल वैकेंसीज हुए 52। ओके। आरटीओ गुजरानवाला असिस्टेंट और स्टैटिकल असिस्टेंट कोई सीट नहीं। स्टेनोटाइपिस्ट के 9 हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की कोई सीट नहीं। लाइब्रेरी असिस्टेंट भी नील है। ओके। यूडीएस की 8 हैं। एलडीएस के 5 हैं। टोटल वैकेंसीज हुए 28। आरटीओ कोयटा असिस्टेंट और स्टैटिकल असिस्टेंट यहाँ भी कोई सीट नहीं। स्टेनोटाइपिस्ट की भी सीट नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 5 हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट भी नील है। और यूडीएस के 5, एलडीएस के 6, डिस्पैच राइटर के 3, नोटिस सर्वर के 3। आरटीओ सरगोदा असिस्टेंट की और स्टैटिकल असिस्टेंट की यहाँ भी कोई सीट नहीं है। स्टेनोटाइपिस्ट के 4 हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर नील, लाइब्रेरी असिस्टेंट नील, यूडीएस 2, एलडीएस 2। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद, वहाँ पे असिस्टेंट के लिए कोई सीट नहीं। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए भी नहीं है कोई सीट। स्टेनोटाइपिस्ट के 4 हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर और लाइब्रेरी असिस्टेंट नील हैं। यूडीएस की 2 हैं। एलडीएस के 5, डिस्पैच राइडर के 2 हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद असिस्टेंट के लिए और स्टैटिकल असिस्टेंट की कोई भी सीट नहीं। स्टेनोटाइपिस्ट की 1 सीट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 सीट है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की कोई सीट नहीं। यूडीएस की 1 है। एलडीएस की 3 हैं। टोटल वैकेंसीज 6 हैं यहाँ पर। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मुल्तान असिस्टेंट की कोई सीट नहीं। स्टैटिकल असिस्टेंट भी नील है। स्टेनोटाइपिस्ट नील, डेटा एंट्री ऑपरेटर नील। यहाँ पे सिर्फ एलडीएस के 2 सीटें, ठीक, और चौकीदार की 1 सीट है। बाकी कुछ मेरे ख्याल में बस 3 सीटें हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे भी सिर्फ स्टेनोटाइपिस्ट की 3 सीटें और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 सीट है। एलडीएस की 1 सीट है। टोटल वैकेंसीज 5 हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कराची असिस्टेंट की कोई सीट नहीं। यहाँ पे सिर्फ स्टेनोटाइपिस्ट की 2 हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है। ठीक। टोटल 3 वैकेंसी हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर विंग इस्लामाबाद, यहाँ पे भी सिर्फ डेटा इंटरप्रेटर की 1 सीट है। ओके। और मेरे ख्याल से बस 1 ही सीट है। टोटल वैकेंसीज 1। ओके। डेटा प्रोसेसिंग सेंटर रावलपिंडी, तो इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की 7 सीटें हैं और 1 सैनिटरी वर्कर की है, तो 8 सीटें हुई। ठीक। डेटा प्रोसेसिंग सेंटर लाहौर, यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की 1 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 7 हैं। ओके। टोटल वैकेंसीज मेरे ख्याल में बस यही हैं 8। तो डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कराची असिस्टेंट की और बल्कि असिस्टेंट भी नील है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 29 हैं और यूडीएस की 2 हैं। डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कराची में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 29 और यूडीएस की 2 और चौकीदार की भी 1 सीट है। ठीक। टोटल वैकेंसीज 32 हुए। डेटा प्रोसेसिंग सेंटर पेशावर में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2 हैं और बस यही 2 वैकेंसीज हैं। और डेटा प्रोसेसिंग सेंटर गुजरानवाला में डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2 वैकेंसीज हैं और डिस्पैच राइडर की 1 वैकेंसी है। बस 3 हुए। और डेटा प्रोसेसिंग सेंटर मुल्तान में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 5 वैकेंसीज हैं। एलडीएस की 1 वैकेंसी है। तो ये हुए वैकेंसीज़ की तादाद जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एंड एज लिमिट वगैरह से बात करते हैं। असिस्टेंट 15 ग्रेड के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय हेक हो। ओके। 28 साल प्लस 5 साल आपको इसमें कंसेशन है, तो 33 वाले अप्लाई कर सकते हैं। और स्टैटिकल असिस्टेंट के BPS 15 के लिए ये भी जिसमें बैचलर्स डिग्री हो, पर प्रेफरेबली होगा तरजीह उनको मिलेगी जिसकी ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह में हो। ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट, तो ये स्टेनोटाइपिस्ट के डिटेल हैं और इसमें भी 30 तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैं ये डिटेल्स, तो आप देखते जाएं।
सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय हैक। ओके, स्पीड है ये 25+5 30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरी असिस्टेंट की ये डिटेल्स हैं। यूडीएस की इंटरमीडिएट है 25/5। और हाँ, यूडीएस में कोई भी टाइपिंग नहीं है, ठीक है। एलडीएस में टाइपिंग स्पीड है जिसमें 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखनी है। तो ये डिटेल्स हैं तमाम। आई होप आपको ये फ़ायदा, इस वीडियो के ज़रिए आपको फ़ायदा होगा। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है जो 20 सितंबर 2021। और जिस जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस जो डिवीज़न है, जो आरटीओ इनलैंड रेवेन्यू की ऑफ़िस है, वहाँ ही आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। फर्दर जो आप है WWFBR गवर्नमेंट, यहाँ जाएं, वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट भी देखें और फॉर्म है वो भी आप डाउनलोड करें। अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।